हेलो फ्रेंड्स, पद्माक्षी माइंड लिंकर टैरोट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं जो रीडिंग आपके लिए लेकर आई हूँ इसका विषय है कि सोते समय आप पर किस एनर्जी का प्रभाव हो रहा है। तो यह एक टाइमलेस रीडिंग है। यह जब भी आपको मिलेगी आपसे ज़रूर रेजोनेट करेगी। और यह कलेक्टिव जनरल रीडिंग है, तो हो सकता है सारे मैसेज आपसे रेजोनेट करें, हो सकता है कुछ ही मैसेज आपसे मिले। तो पॉजिटिव माइंडसेट से इस रीडिंग को देखिएगा। और रीडिंग शुरू करने से पहले मैं भगवान श्री गणेश जी का आवाहन करती हूँ कि गणेश जी, जो भी व्यूवर्स इस रीडिंग को देखने के लिए इस चैनल पर आ रहे हैं, आप उनके जीवन की सभी विघ्न बाधाओं को समाप्त कर दें। और माँ सरस्वती कोई ना कोई ऐसी गाइडेंस इस रीडिंग के माध्यम से उनको प्रोवाइड करें जिससे उनको अपने जीवन की प्रॉब्लम को फेस करने में मदद मिल सके। तो चलिए भगवान श्री गणेश जी और माँ सरस्वती का आवाहन करते हुए इस रीडिंग को मैं शुरू करती हूँ कि सोते समय आप पर किस एनर्जी का प्रभाव हो रहा है। जब आप सो रहे होंगे तो जिसके बारे में आपने पूरे दिन सोचा होगा या लंबे समय से आप जिसके बारे में सोच रहे होंगे, जो कुछ भी आपके माइंड में चल रहा होगा, उसी चीज़ के सपने जो है आपको आ रहे होंगे कि आप जैसे कहीं खड़े हों, आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि आप किधर जाएं किधर न जाएं। और ऐसा भी आपको लगता होगा कि जैसे अम, कोई बहुत हैवी चीज़ आपके सिर पर टकरा रही है और अचानक आप उठ के बैठ जा रहे होंगे, या आपके शरीर की गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ जा रही है। अचानक आपकी जैसे लग रहा है कि कोई जो है हाथों को खींच रहा है या आपके शरीर को खींच रहा है, इस तरीके की चीज़ें आप पर अटैक कर रही होंगी। तो यह चीज़ें ऐसी हैं कि आप खुद अपने कॉन्शियस माइंड में चीज़ों को रखे हुए हैं। आप कोई चीज़ डिसाइड नहीं कर पा रहे होंगे कि मुझे क्या इस समय करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कौन-सा डिसीज़न मेरे लिए सही रहेगा और कौन-सा डिसीज़न मेरे लिए गलत रहेगा। तो यहाँ पर कुछ ऐसी सलाह भी आपको दी जा रही है कि अगर आपको लगे कि आप इस तरीके की एनर्जी में फँसे हुए हैं, तो आपको अपनी कॉन्शियसनेस पर ध्यान देना चाहिए कि कौन से विचार ऐसे थे जिसको आप लंबे समय से ये सोच कर बिता रहे हैं कि यह सही है या सही नहीं है। तो उन चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए और आप अपने इमोशन से जुड़कर देखना चाहिए कि आपने जो कुछ भी रात के सोते वक़्त आपने देखा था कि आपकी चीज़ें किस तरफ वर्क कर रही हैं। ये नेगेटिविटी की तरफ वर्क कर रही हैं कि पॉजिटिविटी की तरफ वर्क कर रही हैं, तो इसको आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। देखिए, ये भी कार्ड आया है कि किसी स्थिति में जो आप फँसे हुए हैं वहाँ से निकलना भी चाहते हैं। और आप ये महसूस कर चुके हैं कि कुछ ऐसी परिस्थितियाँ, कुछ ऐसे लोग वह बिल्कुल अब आपको सर्व नहीं करते हैं। उन परिस्थितियों में उन लोगों के बीच अब आप रहना नहीं चाहते हैं। या हो सकता है कोई बिज़नेस व्यापार ही हो जिसको अब आप करना नहीं चाहते हैं, क्योंकि उसके कारण आपको बहुत लॉस उठाना पड़ा है। या हो सकता है कुछ ऐसे लोग जो आपके पीठ पीछे धोखा करते हों, उनको भी आपने समझ लिया है कि ये धोखेबाज लोग हैं और आप उस परिस्थिति से उन लोगों से बचना चाहते हैं, उनसे दूर जाना चाहते हैं। लेकिन कहीं न कहीं ये चीज़ें आपके लिए अभी संभव नहीं लग रही हैं कि करें तो क्या करें? लेकिन आपकी ऊर्जा ऐसी है कि आप ऐसे व्यक्तियों को माफ़ नहीं करेंगे। और ऐसा लगता है कि सपने में जैसे आप एक बहुत पावरफुल मनुष्य हैं और हो सकता है कि सपने में ऐसा भी आपको लग रहा हो कि कोई पीछे से आपको चाकू भोंकने के लिए आ रहा हो, या बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो आपको देखते ही
सो जा रहे हैं या भाग जा रहे हैं, तो आपके अंदर की ऊर्जा भी ऐसी होगी कि ऐसे लोग जो है आपको देखकर घबराते हैं, कि आप पहचान लेंगे कि वो आपसे सही तरीके से जिस ऊर्जा के आप हैं या जैसे विचार के आप हैं, उन लोगों ने कहीं न कहीं आपके साथ धोखा किया हुआ है। वो डर भी रहे हैं कि किसी दिन उनका सच बाहर ना आ जाए, तो इस चीज़ से वो घबरा भी रहे हैं। तो यही स्थितियाँ हो सकता है आपके सपने में भी आपको महसूस करवा रही हों ये चीज़ें, तो इस पर आपको ध्यान देने की भी ज़रूरत है। और सोते समय किस एनर्जी का अटैक हो रहा है? ऐसा भी लगता होगा सोते समय कि हो सकता है सपने आ रहे होंगे, या सोते समय ऐसे लग रहा होगा कि आप बहुत जैसे थके हारे से महसूस कर रहे हैं, आपको चला नहीं जा रहा है, बहुत या तो लंबे समय से चलते आ रहे हैं, आगे बढ़ने का कोई रास्ता नहीं मिल रहा है, तो बहुत हैवीनेस महसूस होती होगी सोते समय भी। ऐसे लग रहा है कि आपका सीना जल रहा है, और मतलब आपको कोई रास्ता सुझाई नहीं दे रहा है, या आपको लगता होगा कि आप खाई में गिरते-गिरते बचे हैं। तो इस तरीके की चीज़ें अगर आपकी हो रही हैं, तो निश्चित है कि जिस परिस्थितियों में काफ़ी समय से आप उलझे हुए हैं, उन परिस्थितियों से आप बाहर निकलना चाह रहे हैं, लेकिन उसके लिए कोई रास्ता नहीं मिल रहा है। तो आपको ध्यान देने की ज़रूरत है कि आप किस इमोशन के साथ ज़्यादा जुड़े हुए हैं इस समय। और वह सपने में आपको हो सकता है सपने में या सोते समय वह चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी, तो उन परिस्थितियों से आपको निकलने की ज़रूरत है। या तो इमोशनल किसी चीज़ से आप जितना ही कनेक्ट होंगे, वही चीज़ आपको सपने में दिखाई दे रही होगी। भले ही जागते समय या ऐसे जो है दिन में आप कैसा भी अपने माइंड से सोच रहे हो कि ये चीज़ें सही हैं, ये चीज़ें गलत हैं, लेकिन जब आप सो रहे होंगे, तो जो कॉन्शियसनेस में आपकी चीज़ें चल रही हैं या जो हार्ट में आपकी चीज़ें चल रही हैं, वह आप पर चीज़ें हावी होती हैं, तो उसको देखने समझने की ज़रूरत है। यहाँ पर यह भी लग रहा है कि किसी परिस्थिति से आप बिल्कुल निकलना चाहते हैं, तो वह समय भी करीब आ चुका है उस परिस्थिति से निकलने का। तो इसमें आपको सोच समझ कर आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि वह परिस्थितियाँ आपको कुछ दिखाना चाहती हैं, कुछ समझाना चाहती हैं। तो बहुत इमोशनल टच में मत रहिए, थोड़ा-सा अपना माइंड भी इस्तेमाल करिए और चीज़ों पर गौर करिए कि वो चीज़ें आई हैं, आपको सपने में दिख रही हैं, सोते समय जो एनर्जी प्रभावी हो रही है, तो वह क्यों प्रभावी हो रही है, उस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। क्योंकि इनडिसाइडेड जो आपका एक ये पैटर्न बना हुआ है कि आप किसी भी चीज़ में डिसीजन नहीं ले पाते हैं, तो उस पैटर्न से आपको निकलने के लिए भी आगाह किया जा रहा है कि आप जो भी है उसमें बिल्कुल क्लियर माइंड से साफ तौर पर निर्णय लीजिए कि आपके लिए सही क्या है, गलत क्या है, और आपका व्यक्तित्व इसके बारे में, उस डिसीजन के बारे में आपको आगे बढ़ने की प्रेरणा दे रहा है या नहीं दे रहा है। इन चीज़ों को समझने की आपकी आवश्यकता है। और अगर आपने किसी चीज़ को समझ लिया है कि यह परिस्थितियाँ मेरे लिए सही काम नहीं कर रही हैं, तो आप इससे निकल कर आगे की तरफ अपना रास्ता तय कर सकते हैं। तो इस असमंजस की स्थिति से भी आप निकल सकते हैं। क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि शायद आप अपने दिमागी पैटर्न के कारण आप थका देने वाली परिस्थितियों में फँसे हुए हैं। तो इनडिसीज़न की स्थिति में मत रहिए, सही निर्णय लीजिए, सही चीज़ों को समझिए। यहाँ पर लोग भी हैं जिनके पैटर्न को आपको समझना ज़रूरी है और आप समझते भी हैं। शायद ऐसी चीज़ों को आपने बहुत अच्छे तरीके से समझा है और उसमें जो है आपने आगे निर्णय लिया है। लेकिन यहाँ कुछ परिस्थितियाँ ऐसी हैं जो आपके दिल के बहुत करीब हैं। उसमें आप बहुत निर्णय की स्थिति में फँसे हुए हैं, तो वह समय आ चुका है कि आपको सही गाइडेंस लेकर आगे बढ़ने की ज़रूरत है, और वह परिस्थितियाँ सपने में या सोते समय आप पर हावी हो रही हैं, जो आपको बहुत बोझिल भी कर रही हैं, आपका दिल-दिमाग भी जला रही हैं। ऐसा लग रहा है कि आप
आपको कोई रास्ता नहीं मिल रहा, आप बिल्कुल फँस चुके हैं, आप थक के बैठ चुके हैं, तो वहीं से भी आपको यह प्रेरणा मिलेगी आगे बढ़ने के लिए। क्योंकि आप अपनी पावर में आ रहे हैं, पिछली चीज़ों को आप बिल्कुल डिस्ट्रॉय करने वाले हैं, उन चीज़ों से पीछा छुड़ाने वाले हैं। अब अगला देखते हैं कार्ड और आगे क्या कहता है। इस समय आप पर किस एनर्जी का प्रभाव हो रहा है। जो लोगों ने पहले आपको धोखा दिया था, उस एनर्जी को भी आपको पूरी तरीके से हटा देनी चाहिए, क्योंकि अभी भी वह आपके माइंड में बनी हुई है कि इस कारण जो है, या किसी परिस्थितियों के बीच में फंसे हुए हैं जहां आपने लॉस देखा है, तो उन चीज़ों को हटा देना चाहिए आपको, क्योंकि यह एनर्जी भी आप पर सोते समय आपको प्रभावित कर रही है। एनर्जी पूरी तरीके से आपकी कॉन्शियसनेस को बांध के रखी हुई है, बार बार उस एनर्जी का अटैक हो रहा है आपके ऊपर। वह एनर्जी इस चीज़ को आपसे बाहर नहीं निकलने दे रही है। ये पॉलिटिक्स का कार्ड उल्टा आया है। आप शायद किसी परिस्थिति में ऐसे फंस चुके हैं कि आप उससे निकल नहीं पा रहे हैं। तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि जो भी परिस्थितियाँ आपको सर्व नहीं कर रही हैं, उन पर आप पूरी तरीके से निर्णय लीजिए, उन चीज़ों को समझिए, क्योंकि यहाँ कुछ लोग धोखे वाले भी हैं जो आपके साथ अच्छे बनकर आपके साथ काम करना चाहते हैं। लेकिन यहाँ पर आपकी हायर सेल्फ आपको यह बता रही है, कॉन्शियसनेस आपको बता रही है कि यहाँ आपके साथ पॉलिटिक्स होने वाली है, और वह एनर्जी रह रह के आप पर इन डिसाइडेड रूप में जो है आपके ऊपर हावी हो रही है। आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं कि आप क्या करें और क्या ना करें। तो उस पॉलिटिक्स से आपको बाहर भी निकलने की ज़रूरत है। आपने बहुत लंबे समय से किसी चीज़ को करने की सोच रखी है और वह काम अभी आप कर नहीं पा रहे हैं। तो हमको यही लग रहा है कि जो काम आप कर नहीं पा रहे हैं, उसके कारण आपका हृदय बहुत ही बोझिल हो रहा है। आपके ऊपर दबाव बढ़ता जा रहा है, मन पर भी दबाव बढ़ रहा है, मस्तिष्क पर भी दबाव बढ़ रहा है, और आप आगे कुछ कर भी नहीं पा रहे हैं और लंबे समय से वहीं पर अटके हुए हैं। तो वहाँ से बाहर निकलने की ज़रूरत है। जो आपकी दिमाग में चल रहा है, जो पहले से बैठा हुआ है, उससे आपको छुटकारा पाने की ज़रूरत है। तो उस पर आप काम करिए, क्योंकि वह ऊर्जा सोते समय आप पर बहुत भारी हो रही है, तो उससे आपको छुटकारा पाने की ज़रूरत है। बहुत सारी चीज़ें आपसे अच्छी-अच्छी चीज़ें जुड़ना चाहती हैं, और वह आपके साथ काम भी करना चाहती हैं। एक सुंदर सफ़र आपका यहाँ भी द व्हील ऑफ फॉर्च्यून से यहाँ जो है भी हमको समझ में आ रहा था कि कुछ बहुत अच्छा भविष्य आपका इंतज़ार कर रहा है। तो जब तक आप इस कॉन्शियसनेस से बाहर नहीं निकलेंगे, जो आपने पहले से अपने दिमाग में बिठा रखी है, तो उस पैटर्न को समझिए कि यह किस तरीके से चीज़ें आप पर हावी हो रही हैं। तो जब उससे आप निकलेंगे, तभी यह जो है आपके पास यह ऊर्जा आएगी और आप उससे आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पर इ जो भी परिस्थितियाँ मिल रही हैं, जिस पर आप आगे बढ़ने वाले हैं, बड़े प्यार से उसको स्वीकार कीजिए और स्वीकार करके आगे बढ़िए। खुद को भी प्यार दीजिए, क्योंकि अभी आपको प्यार देने की ज़रूरत है। आपको खुद के ऊपर विश्वास जगाने की ज़रूरत है कि आपको जो भी मिला है, बहुत बेहतर मिला है और आप उसे बहुत बेहतर बना सकते हैं। खुद पर विश्वास जताइए और इनडिसाइडेड स्थिति में मत रहिए। आपको खुद को प्यार करने की बहुत ज़रूरत है, जो बार-बार मुझे यहाँ दिख रहा है। जब आप खुद के प्रति सहज हो जाएँगे, जब आप एक फ़्लो की स्थिति में, जब आपका माइंड, बॉडी, सोल फ़्लो की स्थिति में आ जाएगा, किसी भी विचारधारा पर काम करने के लिए, तभी आप कुछ सही तरीके से कर पाएँगे। तो यहाँ पर खुद से प्यार करने की ज़रूरत है। एक फ़्लो में अपनी ऊर्जा को बहने दीजिए।
जिस पर अभी आप डिसीजन ले रहे हैं उस पर पूरी तरीके से सोचिए कि मैं इसे बहुत बेहतर तरीके से कर पाऊँगा और मैं इसके लिए बना हूँ, ये मेरे लिए चीज़ें बनी हुई हैं और मैं इसको करके दिखाऊँगा। वहाँ जो है बहुत कठोरता नहीं होनी चाहिए कि नहीं मैं करूँगा। आपको पेशेंस भी नहीं खोना है कि कब तक होगा, कैसे होगा, ये नहीं। बस अपने साथ सहज हो जाइए कि ये चीज़ें मुझसे जुड़ रही हैं और ये इस पर मैं बहुत अच्छे तरीके से वर्क करके दिखाऊँगा। और थोड़ा-सा कार्ड मैं ले लेती हूँ टैरो से किस जो सोते समय यह ऊर्जा आपको छू रही है, इस एनर्जी का क्या प्रभाव आप पर हो रहा है? थोड़ा-सा और क्लियर करना चाहूँगी इसको। देखिए वही चीज़ आया है, बहुत लंबे समय से किसी चीज़ का आप इंतज़ार कर रहे हैं, इसका मतलब कि आप डिसीज़न नहीं ले पा रहे हैं। तो वहाँ पर सहज होने के लिए आपको कहा जा रहा है कि खुद के साथ सहज हो जाइए कि आप जो भी निर्णय लेंगे, वह सही लेंगे। लोगों की बातों में मत आइए, परिस्थितियों के वशीभूत मत होइए। परिस्थितियाँ हमेशा जो है वैसी ही दिखती हैं कि आप आगे कुछ नहीं कर सकते हैं। इस तरीके से दिखाई जाती हैं या दिखती हैं कि इसमें बताने वाले भी बताते हैं कि यह बहुत मुश्किल है। लेकिन आप अपने प्रति जब सहज हो जाएँगे तो आपको लगेगा कि अपने अंदर से यह आपको आवाज़ आएगी कि नहीं, मैं इसमें बहुत बेहतर तरीके से काम कर सकता हूँ। तो पहले अपने साथ सहज हो जाइए। तब इस सारी चीज़ों से आप छुटकारा पा सकते हैं क्योंकि आपकी एनर्जी जो है बहुत ही विरोध वाली एनर्जी है जो आपको सोते समय बहुत प्रभाव डाल रही है। तो इसका कार्ड भी देखिए आ गया है कि अगर आप सहज रूप में अपने साथ जुड़कर काम करेंगे, लोगों की बहुत जो उलझाने वाली बातें हैं, उलझाने वाली परिस्थितियाँ हैं, उससे बचकर काम करेंगे, तो आपकी स्टेबिलिटी ज़रूर होगी और जो चाह रहे हैं वो मिलेगा ज़रूर आपको। आपकी मंज़िल आपको ज़रूर मिलेगी और एक बहुत बेहतर भविष्य आपका होगा। देखिए, आपका निर्णय बिल्कुल सही होगा। आप अपने निर्णय पर कतई डाउट मत करिए। आप अपने निर्णय को समझिए कि आप जो भी सोच रहे हैं, बिल्कुल सहज होकर उस पर सोचिए कि मैं इसको बहुत बेहतर तरीके से कर सकता हूँ। अपने प्रति जब आप एकदम पीसफुल एनर्जी में आ जाएँगे, बहुत ही अपने को एक सरल तरीके से उस एनर्जी के साथ प्रवाहित कर पाएँगे। कहते हैं उस एनर्जी का प्रवाह अपने अंदर आ जाएँगे, उस एनर्जी के साथ फ्लो करेंगे कि मेरा डिसीजन ये है और मैं इसको बहुत अच्छे तरीके से कर पाऊँगा या कर सकता हूँ या करूँगा, जो कुछ भी है। आप उस एनर्जी के साथ हो जाइए, फ्लो में आ जाइए, तो वह एनर्जी आपके लिए काम करेगी। क्योंकि देखिए 2 बार, पहले तो आपको इंट्यूशन से अपने निर्णय लेना है और निर्णय के साथ बिल्कुल सहज हो जाना है, खुद को भी प्यार देना है, उस वर्क को भी प्यार देना है। तो आप निश्चित ही इस जो एनर्जी आप पर सोते समय प्रभाव डाल रही है, वह आपसे कहीं न कहीं खुद के प्रति एक ऐसी एनर्जी को चाह रही है कि जिसमें आप बिल्कुल सरल, सहज और अपने प्रति प्रेमपूर्ण हो। ऐसी एनर्जी आपके साथ काम करना चाहती है। लेकिन अभी आपकी कॉन्शियसनेस में ऐसी दुविधा बैठी हुई है कि वह आपको अपने साथ जुड़ने नहीं देना चाहती है और वह सोते समय भी आपको बेचैन किए रहती है, जिससे आपको ठीक से नींद नहीं आती है और बहुत अलग-अलग तरीके के सपने भी आते होंगे। तो आपको अपने साथ सहज रहकर अपने इंट्यूशन के साथ निर्णय लेने की ज़रूरत है और बार-बार माइंड, बॉडी, सोल में उस एनर्जी के साथ, प्रवाह के साथ बहना है, प्रेम के साथ बहना है और उसको खुद के अंदर उतारने देना है। अब आप कितना कौन इसको समझ पा रहा है मैं नहीं जानती, लेकिन अगर आप समझेंगे तो इस बात को अवश्य समझेंगे कि जब आप किसी भी विचार के साथ जब प्रेमपूर्ण हो जाते हैं, तो वहाँ कोई भी धोखा काम नहीं करता है। क्योंकि आप अपने साथ प्रेमपूर्ण हैं, अपने वर्क के साथ प्रेमपूर्ण हैं, अपने जो भी आपने निर्णय लिया है उसके साथ प्रेमपूर्ण हैं और बिल्कुल सहज हैं और आपने सोच समझ कर निर्णय लिया हुआ है, अपनी संभावनाओं को पहचान कर कि मैं इसको करूँगा और सब लोग जीतते हैं तो मैं भी जीतूँगा, इसमें मैं भी करके दिखाऊँगा और यहाँ पर विरोध नहीं है, कठोरता नहीं है।
सहजता है। तो जब सहजता को अपनाएँगे तो धीरे-धीरे चीज़ें बिल्कुल आपके लिए वर्क करेंगी और यह जो है विरोध नहीं आएगा, क्योंकि जब हम बहुत तेज़ी से कुछ करने की सोचते हैं, तो वहाँ हमारी कठोरता बीच में आ जाती है, तो चीज़ें उस तरीके से वर्क नहीं करती हैं जैसे हम चाहते हैं। लेकिन अगर हम परिस्थितियों को सरेंडर कर देते हैं कि जो चीज़ें जैसी हो रही हैं हमको उसके साथ चलना है, खुद के लिए सहज हो जाते हैं, तो चीज़ें हमारे लिए वर्क करने लगती हैं। क्योंकि हमारी चीज़ें हमारी दी हुई हैं, हमारे अंदर जो बिठाया है वो मैंने बिठाया है। तो उसे दूर भी करना हमारा काम है, उसके साथ सहज भी होना हमारा काम है। तो आप अपनी एनर्जी के साथ बिल्कुल सहज हो जाइए, तब ये चीज़ें आपके साथ काम करेंगी और जो आपके एक कॉन्शियसनेस में ये बैठा हुआ है कि कोई मुझे कुछ नहीं देता है या किसी से मुझे कुछ मिलता नहीं है या चीज़ें मेरे लिए वर्क नहीं करती हैं या मुझे धोखा ही मिलता है, तो कहीं न कहीं आपने अपने साथ अपने सुकून और पीस को महसूस नहीं किया है। आप खुद भी अपने लिए बहुत कठोर हैं। तो इस कठोरता की ऊर्जा को हटाइए और अपने लिए एक प्रेम की ऊर्जा को प्रवाहित होने दीजिए, जो आपकी स्टेबिलिटी में मदद करे, जो आपके अंदर से नेगेटिव पैटर्न को दूर करे। तो और आप एक सुकून महसूस करें अपने अंदर, जब अपने अंदर सुकून महसूस करेंगे तो बाहर भी सुकून होगा। तो सोते समय भी यह आपका सुकून इस समय नहीं है, तो उस सुकून को ले आने की ज़रूरत है। तो आपकी एनर्जी आपसे सुकून चाहती है, आपसे प्रेम चाहती है, आपसे विरोधाभास नहीं चाहती है। वह चाहती है कि जो आप निर्णय लें उसको पूरा जो है प्रेम दें, उस निर्णय को प्रेम दें कि हाँ, ये मेरा निर्णय है और बहुत सोच समझ कर लिया गया है और ये निर्णय मेरा बहुत अच्छा वर्क करेगा। तो उस एनर्जी के साथ आप हो जाइए और निश्चित है कि यह ऊर्जा आपके लिए काम करेगी। तो अगर यह रीडिंग आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक, सब्सक्राइब अवश्य करिएगा, कमेंट भी करिएगा ताकि मुझे पता चले कि हाँ, आपसे यह कितनी मैच की है। तो इस तरीके की गाइडेंस भी मैं लेकर आती रहूँगी आपके लिए। तो इस चैनल पर आने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। प्रणाम।